बताओ जी, नारद में किस पर्पज के लिए आए हो और रैली का न्योता दिया? सितंबर को जो साहब का जन्मदिन जी मैं उसके लिए नारनौल हल्के के जो जोन वाइज हमारे गांव बना रखे उनमें सब में जोन के हिसाब से लोगों को इनवाइट करने के लिए आया था। जी बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। मुझे लगता है कि जो जगह हमने रखी है वो बहुत छोटी पड़ेगी जी और अभी से दोबारा ये फैसला करना पड़ेगा कि उस टेंट को और कितना बढ़ाया जा सकता। बढ़ा जाए। मैं परसों जा करके फिर तय करूंगा कि इसकी कैपेसिटी और कितनी बड़ी करें। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 वर्ष में पहली दफा जी सारा विपक्ष जो है उस रैली में इकट्ठा होगा। विपक्ष के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया है। सारे बड़े नेता जो हैं 25 सितंबर को वहां पे पहुंचेंगे जी और वहीं से एक मैसेज देंगे कि अब हम हर हालत के अंदर इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए इकट्ठे होकर के, चाहे वो तीसरे मोर्चे की शक्ल में, चाहे वो कोई और दूसरे रूप में, लेकिन विपक्ष अब इकट्ठा होगा और भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। जी कौन कौन से लीडरों को न्योता दिया गया है जो बड़े लीडर है विपक्ष के? नीतीश कुमार जी आएंगे, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है। जी शरद पवार आएंगे जो महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर है। जी उद्धव ठाकरे जी आएंगे, बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है तेजस्वी यादव वो भी आएंगे। गवर्नर हैं आपके मेघालय के सतपाल मलिक वो आएंगे। जी फारूक अब्दुल्ला आएंगे, प्रकाश सिंह बादल आएंगे। उसके अलावा हमने ममता बनर्जी जी को भी निमंत्रण दिया है। जी उनकी भी हो सकता है 1-2 दिन में कंफर्मेशन हो जाए, वो भी आएंगे। और बहुत सारे, चौधरी वीरेंद्र सिंह आएगा, अखिलेश यादव आएंगे जी और भी कई लीडर और हैं। जी रैली में कोई बड़ी घोषणा हो जनता के लिए? इससे बड़ी घोषणा और क्या होगी कि सारा देश का विपक्ष इकट्ठा होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। इससे बड़ी घोषणा क्या हो सकती है? जी पिछले काफी दिनों से पहली दफा है जी कि किसी मंच के ऊपर सारा विपक्ष इकट्ठा मिलेगा आपको। जी ये भी कयास लगा जा रहे हैं कि जेजेपी और इनेलो भी एक मंच पे आ सकते हैं। ये आप जैसे लोगों के कयास हैं। आप, मेरे ख्याल में आपके पास सवाल नहीं बचे। नहीं सवाल बचे मैं बताऊं, आपके पास सवाल नहीं बचे, इसलिए बेहुदे सवाल करने की आदत पड़ गई। जी जी ये बताइए, जो विपक्ष आज के भूमिका इनेलो निभा रही है, किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, किसान फसल के में जो काफी उनका नुकसान हुआ है उसके बावजूद मुआवजा नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहीं आया हुआ था आज जी, और किसान जो है मुख्यमंत्री से मिले थे, मुझे जो जानकारी मिली जी, और वो भी किसी दबाव में आकर के मुख्यमंत्री को मिलना पड़ा जी। वो तो किसानों को मुंह भी नहीं लगाना चाहता कहीं, लेकिन कहीं उसको ये किसी ने कहा कि भाई अगर तू किसानों के डेलीगेशन से नहीं मिलेगा तो तेरा विरोध हो जाएगा जी। इसलिए उसने 5-7 लोगों से बात करी, उन्होंने अपनी मांग रखी जी। उनको तो कह दिया भी ठीक है मैं सोचूंगा जी। कुछ ना कुछ इसका हल निकालूंगा, लेकिन अपनी स्पीच में एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि इस बारिश की वजह से सारा इलाका डूब गया, किसान की अगली फसल की बुआई की भी लगता नहीं, जब तक पानी खड़ा है तो अगली बुआई हो सके। ना मुआवजे की बात करी, ना स्पेशल गिरदावरी की बात करी, ना पानी निकालने की बात करी। ये किसान विरोधी लोग हैं जी। रैली के बाद किसान को कमजोर करना चाहते हैं। रैली के बाद में कुछ प्रदेश की राजनीति में बदलाव होगा? मेरे ख्याल आप कहीं नींद में घूम रहे होंगे जी।